और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट देखे हैं 12-15, और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्यक्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश के दामोह में मिशनरी संस्थान द्वारा संचालित एक मिशन अस्पताल पर वहीं के ही वकील साहब ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अस्पताल में एक शख्स ने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बन लोगों का ऑपरेशन किया, जिससे अलग अलग समय में 7 लोगों की मौत हुई। इस फर्जी डॉक्टर ने उस संस्थान को ही धोखा नहीं दिया, करीब 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धोखा दे चुका है। आखिर कौन है यह फर्जी डॉक्टर और सीएम योगी से इसका क्या संबंध है, विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के दामोह में चल रहे मिशन अस्पताल में करीब 1 महीने के समय में 7 मरीजों की मौत हो जाने के आरोप के बाद खलबली मच गई। इन मौतों के लिए एक डॉक्टर जॉन कैम्प को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आरोप है कि डॉक्टर फर्जी था, खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर वो लोगों की हार्ट सर्जरी कर रहा था। ये जो 7 मौतें हुई हैं ना, ये हार्ट ऑपरेशन की वजह से हुई हैं। दरअसल दामोह के वकील और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने इस मामले का खुलासा किया है। हमने दीपक तिवारी से बात की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। दीपक जी, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ है? जी, शुरुआती फरवरी माह में हमारे पास एक पेशेंट आया था। तो उसने बताया कि हमारे पिताजी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी हार्ट संबंधी, वहाँ पे हॉस्पिटल गए थे लेके। तो जब वो डायग्नोस कर रहा था तो वो तरीके से डायग्नोस नहीं कर पा रहा था पेशेंट को। तो परिवारजनों को शक हुआ उस पे, तो उसकी डिग्री वगैरह की मांग की, जो एंजियोग्राफी की, उसके वीडियो की मांग की, रिपोर्ट्स की मांग की। तो वो कुछ भी देने तैयार नहीं हुआ, बल्कि विवाद करने लगा था। तो एक नॉर्मल बिहेवियर जो डॉक्टर का होना चाहिए वो उसका था नहीं, मतलब एक अपराधी जैसा व्यवहार था। तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने अपने पेशेंट को वहां से डिस्चार्ज कराया और वो जबलपुर ले गए। तो आज वो सुरक्षित बच गया है। बाकी जितने भी ऑपरेशन उसने यहाँ पे किए हैं वो सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो जब उसने हमसे संपर्क किया और उसने बताया कि भाई साहब ऐसी ऐसी समस्या यहाँ पे हमने देखी है और हमें डर है कि मिशनरी के लोग हैं और हमें जान जोखिम में आ सकती है, इसलिए हम सीधे इसको फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं करके। तब फिर इस मामले को हमने संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर महोदय को हमने लिखित शिकायत की थी इसकी, दमोह कलेक्टर को। तो उन्होंने सीएमएचओ को हमारा आवेदन फॉरवर्ड किया, एक जांच टीम गठित की, कुछ डॉक्टर उस पैनल में रहे और उन्होंने वहां पे जांच पड़ताल की। तो वहां पे ऐसा सुनने में आया है, अभी जांच प्रतिवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ, ना हमने देखा है, लेकिन पता चला है कि वो जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें 7 मौतों की पुष्टि उन्होंने की है। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब जिस शख्स के बारे में लगभग 2 साल पहले ही तमाम मीडिया जो हाउसेस में ये बात कही गई कि वो फर्जी था, और जो भी ट्वीट किए गए थे उन मीडिया हाउस की तरफ से कि कोई बाहर की कोई डॉक्टर है जो सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये बात पता थी, तो जिला प्रशासन को कैसे इसकी खबर नहीं हुई? उसमें इनका कहना है सीएमएचओ का कि इन्होंने जब ये यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आया है मिशन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कोई फाइल बना के उसके डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे प्रस्तुत नहीं की, ना ही हमें पता लगा कि वो यहाँ पे काम कर रहा है। उनका ये कहना है, जबकि मिशन अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि जब उसने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी तो उसकी पूरी कंप्लीट फाइल बनाते, उसके दस्तावेजों का सत्यापन स्वयं करते, उसके बाद वो कंप्लीट फाइल सीएमएचओ कार्यालय भेजते, फिर वहां से वेरीफाइड अगर हो जाता कि हाँ ये रखने योग्य है अथवा नहीं है, उसके बाद उनको काम पे रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मिशन अस्पताल की बड़ी जिम्मेदारी एक रही है और उन्होंने बड़ी चूक की है, और कुल मिला के वो संदिग्ध हैं, वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अभी प्रशासन क्या कह रहा है? 7 लोगों की मौत हुई है भाई, इसमें हमने 1.5 माह हमने इंतजार किया। जब लोकल की जो जांच कमेटी थी उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता दिखा, तब हमने मजबूरी में फिर मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई, और वहां से संभवतः कल जांच टीम आ रही है और वो जांच करेगी अब इस पे। आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो जांच टीम है, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है, प्रशासन का खुद का फेलियर है? ठीक है कि वो मिशनरी जो संस्थान की हाँ, तरफ से क्योंकि इस प्रकार से इतनी सारी मौतें हुई हैं, तो थोड़ा सा इतनी धीमी गति से, इतनी लचर व्यवस्था के साथ ये जांच होनी नहीं चाहिए थी। इसको तीव्र गति से करना चाहिए था और तुरंत इसको अंजाम पे ले जाना चाहिए था। आपको क्या उम्मीद लग रही है? हमारा तो यह है कि जो भी हुआ है घटना चक्र पूरा, उसमें एक आपराधिक षड्यंत्र है, बड़ा एक पैसों का खेल है। आयुष्मान कार्ड का भी उसमें खेल चल रहा है, आयुष्मान कार्ड से भी बड़ी राशि निकाली गई है और पेशेंट को कुछ दवाएं दी गई हैं और कुछ दवाओं के बिल बना बना के वहां से शासन से राशि भी निकाली गई है। तो ये एक बड़ा रैकेट है इनका, बड़ा नेक्सस है इनका। ये खुलना चाहिए पूरा रैकेट इनका, और सारे जितने भी दोषी हैं
सारे पकड़े जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मामला दर्ज हो, और जो मृतक परिवार हैं उनको मृत्यु जो उनके परिवारजनों की हुई है उसके लिए बड़ी मात्रा में उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो सही डॉक्टर के हाथ में जाते तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से इस डॉक्टर एन जॉन कैम से क्या संबंध है तो वो जान लीजिए। 27 जून 2023 को पेरिस के एक कस्बे में लगभग 17 वर्षीय एक लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे फ्रांस में दंगे शुरू हो जाते हैं। बताया जाता है प्रदर्शनकारियों की बढ़ती हिंसा के चलते फ्रांस के विभिन्न शहरों में 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अब इसके बाद 30 जून 2023 को प्रोफेसर जॉन कैम होने का दावा करने वाले एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि भारत को फ्रांस में दंगों की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए और हे भगवान वह इसे 24 घंटे के भीतर कर देंगे। इस ट्वीट को भारत में दक्षिणपंथी ट्विटर यूजर्स ने हाथों हाथ लिया और यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सत्यापित हैंडल माई योगी ऑफिस द्वारा भी ट्वीट किया गया। इस हैंडल ने मूल ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगों को बढ़ावा देता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में अराजकता फैल जाती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है, दुनिया सांत्वना चाहती है और उत्तर प्रदेश के महाराज जी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। ये तो रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का ट्वीट। इसके बाद देखिए तमाम मीडिया हाउसेस ने इस फर्जी डॉक्टर को कोट करते हुए बहुत सारी खबरें बनाई थी और आगे बढ़ाई थी, जबकि तमाम मीडिया हाउसेस ने बाद में फैक्ट चेक किया था तो बताया था कि ये डॉक्टर फर्जी है। आप सोचिए जून की घटना है, जून का ये ट्वीट है। इसके बाद जुलाई में ही उन मीडिया हाउसेस ने बता दिया था ये आदमी फर्जी है। जुलाई 2023 में, आज अप्रैल 2025 चल रहा है, लगभग 2 साल होने वाले ही। ये डॉक्टर 2 साल तक मध्य प्रदेश के दामोह में एक मिशनरी अस्पताल में काम करता रहा, ऑपरेशन करता रहा। अब जाकर ये पता चला है कि उसके ऑपरेशन से इतनी मौतें हुई हैं। ये तो 7 मौतें वो हुई हैं जो वकील साहब बता रहे हैं। अभी इस पर सही से इन्वेस्टिगेट हो पता चलेगा कितनी मौतें हुई हैं। तो क्या उस पूरे संस्थान में और जिला प्रशासन में क्या ये बात पता नहीं थी उनको कि ये शख्स आखिर है कौन? 2 साल तक ये संस्थान को धोखा दे रहा था, जिला प्रशासन को धोखा दे रहा था। ये एक बड़ा सवाल है। अब धीरे धीरे हो सकता है ये पूरा मामला खुले, क्या पूरी कहानी निकल कर सामने आएगी वो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी MP। शुक्रिया।